हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 34 साइज़ की बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसके लिए मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है। ये मेज़रमेंट मैंने नाप से लिया हुआ है। तो ये मेज़रमेंट है, चेस्ट है 34, लंबाई है 13 इंच, कमर 28, शोल्डर यहाँ 9 इंच की आई, और जो गले के बीच का जो गैप होता है वो 2.25 इंच की है। सामने का नेक है 6 इंच, पीछे नेक 9 इंच, आस्तीन 4 इंच की है, और उसकी मोहरी जिसे हम गोलाई भी कहते हैं वो 5.5 इंच की है। तो आइए चलते हैं हम कटिंग की ओर। तो हम पेपर पे पहले कटिंग करेंगे। पेपर पे पहले कटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम डायरेक्ट यदि कपड़े पर कटिंग करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के मिस्टेक ना हो, इसलिए हम पेपर पर पहले कटिंग करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इस पर ये डबल फोल्ड ले लिए हैं और सामने और पीछे का पार्ट्स हम एक साथ निकालेंगे। तो किसी भी इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, लंबाई चाहिए होती है। तो लंबाई हमारा क्या है, ये लंबाई हमारा 13 इंच का है। 13 है, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं हमेशा, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हम 14 पर टिक आउट कर लेते हैं दोनों जगहों पर, और सीधे ही हम स्केल से इसे मिला देते हैं कि तो ये हमारा लंबाई होता है कि। अब आते हैं शोल्डर। शोल्डर हमारे यहाँ पे क्या लेना है, 9 इंच। 9 का हाफ क्या होता है, 4.5, और उसमें हम आधा इंच क्या सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं, तो ये 5 इंच होता है। और यहाँ इसको भी दो जगहों पर टिक मार्क करते हैं, ये 5 इंच हुआ। और जो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीप गले की बात है, जब हम शोल्डर रखते हैं उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं तो इसका आर्म होल निकालते हैं, ये डीप गले में होता है। तो इसे हम मिला देते हैं स्केल से, ये ऐसा। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, कमर देख लेते हैं। कमर और हमारा चेस्ट क्या है। कमर हमारा क्या है, 28 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 7 आता है, और 1 इंच हमेशा इस पर डॉट लगता है उसके लिए, तो ये 8 इंच आएगा। 1 इंच हम प्लस करते हैं उस पर। वैसे ही हमारा जो है चेस्ट है 34 को चौथा हिस्सा हम क्या लेंगे, 8.5 लेंगे। तो ये तो हम यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे हम 8.5 रखते हैं। अब देखते हैं, अब इधर आपको मार्जिंग ऐड करना है। तो मार्जिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप 1.25 इंच की मार्जिंग दे सकते हैं, 1.5 इंच की मार्जिंग दे सकते हैं, कपड़े पे भी डिपेंड करता है, और आपकी इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। तो हम 1.5 इंच यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारा ये परफेक्ट सिलाई मार्जिंग होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, और ये तो हमारा मार्जिंग है, यहाँ पर ऐसा करते हैं। अब आते हैं हम सामने के नेक। तो यहाँ पे हमारा जो इस बीच का गैप हमने नाप लिया था वो 2.25 है, ये तो 2.25 पर भी हम दो जगहों पर टिक आउट कर लेते हैं। और जो है सामने का डिप 6 इंच है, तो हम हाफ इंच प्लस करेंगे, 6.5 लेंगे ये। अब यहाँ 2.25 है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 2.25 रखें, हम यहाँ पे 2.5 पौने 3 रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं, और इन सारे टिक आउट को मिला लेते हैं ऐसा। अब यहाँ आपको जो भी शेप देना है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये हम डॉट वाली ब्लाउज बना रहे हैं। कटोरी वाली ब्लाउज रहती है तब हम क्या करते हैं, राउंड शेप देते हैं। तो हम चलिए ऐसा शेप दे देते हैं, ऐसा शेप ये। अब क्या है, हमारा ब्लाउज जो डीप गले पर है, तो हम क्या करते हैं, 2 इंच हाफ इंच इधर, ये जो शोल्डर है उसको गले की तरफ, और हाफ इंच आर्म होल को अंदर की तरफ, ये चीज़ करते हैं हम डीप गले में। तो ये दोनों चीज़ कर लेते हैं। अब आर्म होल बनाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि जो है सामने वाले से सामने वाले का, और पीछे वाले से पीछे वाले का। तो ये है 1 इंच सामने वाले से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1.5 इंच रखते हैं या तो पौने 1.5 इंच रखते हैं, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच। अब इस गोलाई को हम सीधा चेस्ट से मिला देते हैं। अंदर वाली गोलाई ऐसे अंदर वाले से ऐसा मिलते हुए जाएगा, और ये जो है पीछे वाले से ऐसा पीछे वाला मिलते जाएगा, ये हुआ। अब क्या है, ये सारी चीज़ें जो तो आपको कंपलसरी है, ये सब में करना होता है। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि आपको कौन से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, कि आपको प्रिंसेस कट डालना है, 4 डॉट डालना है, 1 डॉट वाला ब्लाउज़ बनाना है, या कटोरी वाले ब्लाउज़ बनाना है। ये सभी चीज़ों में ये लगभग सेम होता है। तो हमें यहाँ पे 4 डॉट बनाना है। अब यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। यदि आपके पास डॉट पॉइंट है तो आप डॉट पॉइंट भी पहले निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइज़ है जैसे कि हमने पहले भी बताया था, लगभग 3 इंच इधर ले लेते हैं इधर, और 2.5 इंच इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेल्ट निकल जाता है, ये ऐसा
ये यहाँ से हम जब कटिंग करेंगे ना तो ये बेल्ट का साइज़ बनाते हुए कटिंग करेंगे ऐसा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से डॉट पॉइंट लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डॉट देते हैं ना, तो ये साइज़ हमारा क्या है 34 का, तो 34 का है तो हम यहाँ पे 3.25 पर एक टिक मार्क लगाएंगे। और हमेशा की तरह जैसे हमने ये कटोरियल ब्लाउज पे भी करते हैं कि 1 इंच ऊपर करते हैं डॉट को, 1 इंच ऊपर, ये ऐसा। ये पहला डॉट मिलता है हमें। अब इस डॉट को यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि ये सही जगह पर लगा है कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ये डॉट है 10.25 पर आ रहा है, तो हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए इधर छोड़ देते हैं, तो ये 10.25, तो 10.25 ये बिल्कुल सही है इस साइज़ के हिसाब से। ये हुआ हमारा पहला डॉट। अब क्या करते हैं हम, इधर एक डॉट लगाते हैं इस साइज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ले लेते हैं इधर भी, और इधर भी हम 1.5 इंच ले लेते हैं ऐसा। यहाँ पे भी हम दूसरा पॉइंट के 1.5 इंच लेते हैं और इधर भी हम 1.5 इंच ले लिए, तो ये 2 डॉट निकल गया। अब एक डॉट हम क्या करते हैं, वो 2.25 इंच पर लगा देते हैं, ये ऐसा। तो ये हमारे सारे 4 डॉट हमें मिल गए। अब इसको किधर किधर करना है, पहला डॉट हम इधर कर लेते हैं ऐसा। ये जरूरी नहीं कि इधर यहीं पे ही आए, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कर सकते हैं आप इसको आगे पीछे, तो हम ऐसा लेते हैं। दूसरा डॉट हम जो है, ये जो हमारा आर्म होल है ना, वहाँ से हम लेते हैं ऐसा, और ये सीधा सीधा ऐसा, ये डॉटों को ऐसा कर लेते हैं। क्लियर है। अब इसे हम कटिंग कर कर अलग कर लेते हैं। तो आइए हम इसे कटिंग कर कर अलग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर पे कटिंग करेंगे, डाउन वाले शोल्डर से ऐसा। और जब दोनों पार्ट्स जब भी कटिंग करते हैं तो हम पीछे की आर्म होल पर कटिंग करते हैं, ये चीज़ हमेशा करना होता है। और इसको यहाँ से निकाल देते हैं। इसको दोनों पार्ट्स को अलग करने से पहले हम यहाँ पे गले पर कट लगा लेते हैं, ये ऐसा। और ये चेस्ट पर भी कट लगा लेते हैं हम। वैसे तो हम इसमें मार्जिंग ऐड करेंगे, पर भी कट लगा होना चाहिए, ये हुआ। अब हमारा ये पीछे और सामने का पार्ट्स अलग अलग हो गया। अब हम पीछे के पार्ट्स पर देखेंगे। यहाँ हमारा क्या काम बचा हुआ है कि पीछे डॉट लगाना है और इसमें नेक साइज़ डालना है। तो ये जो नेक है वो हमारा कितने पर है, 9 इंच पर। हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिंग के लिए जो रखना है वो, तो ये 9.5 इंच पर आएगा। यहाँ हमने 2.25 लिया था, यहाँ हम 2.25 लेते हैं और इसे हम स्केल से मिला देते हैं ऐसा। अब यहाँ पे भी आपको जो भी साइज़ डालना है, वो जैसा भी डिज़ाइन आपको ऐड करना है वैसे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब डॉट डालना है, डॉट यहाँ भी हम 3.25 पर ही डालते हैं। और डॉट की हमेशा पीछे की डॉट जो है वो 1 इंच का ही डालता है, उससे ज़्यादा का नहीं डालता है। यहाँ पे भी हम 3.25 पर करते हैं और इसे हम मिला देते हैं। तो ये हमारा पीछे वाला पोर्शन रेडी हो गया और इसको कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। ये पीछे पार्ट्स रेडी हो गया, हमारा सामने का पार्ट्स। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेल्ट को अलग कर लेते हैं, ये ऐसा। अब नेक भी हम अलग करेंगे। नेक भी निकाल दिया हमने। अब आर्म होल हमें सामने का डालना है, पीछे का निकाल देना है। ये अब क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ पे डॉट है वहाँ पे कट लगा लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे डॉट वाले पोर्शन में हम कट लगाएंगे, क्योंकि हमें एक पार्ट्स और काटना होता है ना इसका, तो कट लगाए रहेंगे तो आपको डॉट डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हुआ। वैसे ही बीच पर भी कट लगा लेते हैं।
ये हमने सारे जगहों पर कट लगा लिया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम ये जो डॉट है इस डॉट पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इस साइज़ पर तो 1 इंच की मार्जिंग देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने पीछे में भी किया था 1 इंच की मार्जिंग, वो मार्जिंग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बढ़ाना है, जैसे यहाँ की मार्जिंग का यहाँ का जो डॉट है पॉइंट वो आपको बड़ा करना है, तब आपको इसके जितना आप यहाँ बड़ा करेंगे उतना ही आपको यहाँ मार्जिंग ऐड करना होगा। कब करना है, जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। देखिए ये यहाँ हुआ, यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा, इधर जो है हम जो मार्जिंग देंगे वो 1.25 इंच का देंगे। दोनों साइड का जो हमारे नीचे के मार्जिंग जो 1.25 इंच देंगे, यहाँ मार्जिंग भी हम 1.25 इंच ऐड करेंगे। क्यों करेंगे इस चीज़ को समझिए, यहाँ 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो डॉट जो डल रही है ना इसके लिए ये जो है जैसे ये डॉट डल रहा है, तो ये जब डॉट को हम दबाएंगे तो कितने इंच लेगा, आपको आधा इंच लगभग लेगा। इस डॉट को हम दबाते हैं तो आधा इंच ये भी लेगा, इस डॉट को दबाते हैं तो आधा इंच ये लेगा, और 1.25 इंच हमारा क्या होता है, ये हुक आई पट्टी के लिए अगर सामने वाला पोर्शन हुआ तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ करना है और 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे करना है। देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम जो यहाँ पे डॉट पीछे का डॉट हमारा क्या डाला था, 1 इंच का डाला था। 1 इंच मतलब आधा इंच इधर होता है, जैसे ये आधा इंच यहाँ पे, ये आधा इंच यहाँ पे। लेकिन अब हम इस डॉट को जैसे बढ़ाते हैं, इस डॉट को बढ़ाते हैं हम 1.25 इंच का लेते हैं, जैसे ये 1.25 इंच के, तब क्या है अच्छा पफ क्रिएट होता है। वैसे ही 1.25 इंच का ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया, आधा इंच बढ़ रहा है, तो उस आधा इंच को हम यहाँ पे रखेंगे। वो आधा इंच कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ पे आधा इंच इसका और 1.25 इंच इसका, तो ये कितना हुआ 1.25 इंच हुआ। 1.25 इंच इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपको और 1.25 इंच इधर भी। वैसे ही हम बेल्ट पट्टी के लिए, तो जैसे हम बेल्ट पट्टी को हमेशा जब कटोरी वाली ब्लाउज रहती है हम फर्मा कटिंग करते हैं और कपड़े पर कटिंग करते हैं तो हम इसको 1.25 इंच हम बढ़ाते ही हैं, 1.25 इंच बढ़ाते हैं ऐड करने के लिए। इसमें का जो 1.25 इंच हुआ वो डॉट के लिए हुआ और इसमें का 1.25 इंच हम इसे क्या करते हैं इस जॉइंट के लिए, वो उसके लिए होता है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब आते हैं हम आस्तीन की ओर। आस्तीन में हमारा क्या है, अब इसे ज़्यादा डीप नहीं बताते आस्तीन को, क्योंकि आस्तीन बाकी सभी जगहों में एक ही जैसा होता है। सबसे पहले हम वही चीज़ करते हैं कि आधा इंच को जैसा जो भी रहा आधा इंच का आप क्या करते हैं मार्जिंग ऐड करते हैं। उसके बाद आप लंबाई ले लेते हैं, लंबाई 4 इंच है, इसमें 1/2 इंच आप क्या करते हैं सिलाई मार्जिंग करते हैं। ये हमारा मोहरी जो है 5.5 इंच है, तो मोहरी ले लेते हैं यहाँ से हम छोटा आस्तीन है इसलिए हम 2.5 इंच पे डिप देते हैं। यहाँ पे ये 5.5 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 6.5 कर देते हैं और इन सब डॉटों को स्केल की मदद से मिला देते हैं। ये सभी चीज़ें आस्तीन जो है लगभग सब में सेम होता है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा ये मार्जिंग ऐड कर देते हैं इधर और इसको भी स्केल से सीधा इस सेंटर पर मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, कटिंग करके इसको अलग कर देते हैं, तो थोड़ा डाउन करके हुए काटते हैं हमेशा। ये हुआ। अब सेंटर पर हम कट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जो है ये राउंड हमारे ब्लाउज पर ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जब हम चेक करते हैं तो किस पर करते हैं, पीछे वाले पार्ट्स पर। देखते हैं यहाँ से आधा इंच हम सिलाई के लिए छोड़ते हुए ऐसे घुमाते हैं सीधा आस्तीन को और देखते हैं कि ये दोनों कट बराबर हो रहा है, कि बिल्कुल फिक्स जगह पर आ रहा है। यहाँ का कट ये दोनों कट बिल्कुल फिक्स है। अब क्या करेंगे, आस्तीन को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, क्योंकि सामने हमने डाउन किया हुआ था इसलिए हम यहाँ आस्तीन पर भी डाउन करते हैं। ये आस्तीन का जो है सभी जगहों पर एक जैसा होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, 34 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।